हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग। और भाई एक और बढ़िया सा एडिटिंग बिल्ड आप लोग के लेके आ गए हैं। ये है थोड़ा सा बढ़िया हाई एंड एडिटिंग बिल्ड जो हमारे एडिटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन लोगों के लिए बिल्ड में लेके आया हूं विद अल्ट्रा 7 लेटेस्ट जनरेशन का हमारा इंटेल का i7 प्रोसेसर विच इज अल्ट्रा 7 265K विद 5070 TS 16GB VRAM का ग्राफिक कार्ड। ये कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने एक बढ़िया सा एडिटिंग पीसी बनाया है। तो भाई पूरा वीडियो देखना एंड तक। कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ आपको हम इसकी परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे एंड नॉट जस्ट इन गेमिंग बट ऑल्सो इन एडिटिंग सॉफ्टवेयर एज वेल। सो डू चेक फॉर इट एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है सब्सक्राइब कर लो प्लीज। तो भाई सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इसके यूज केस की। तो भाई कस्टमर का पूरा एंड प्योरली यूज केस इज एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन विच इंक्लूड्स एप्लीकेशन सच एज एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, कैनवा तो खैर इतना नहीं लेगा, डाविंची हो गया एंड और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के जो एप्लीकेशन होते हैं जो भी आपको हेल्प करे आपकी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के लिए। दैट इज बेसिकली इसका यूज केस। द कस्टमर इज अ प्रोफेशनल एडिटर जो फ्रीलांसिंग करते हैं बहुत सारी कंपनीज के लिए और अपने पर्सनल काम के लिए भी, एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड अ वेरी हाई एंड इंटेल प्लस एनवीडिया का एक कॉम्बिनेशन का बिल्ड। एंड इंटेल एनवीडिया क्यों? बिकॉज दिस विल गिव यू वे बेटर कंपैटिबिलिटीज टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर जो आपको एक AMD ऑल AMD बिल्ड शायद ना दे पाए, उतना ही इंटेल प्लस एनवीडिया का बिल्ड आपको दे देता है। ठीक है, तो भाई अब जंप करते हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज किया इंटेल का अल्ट्रा 7 265K। इट कम्स विद 20 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स। अब मैं इसको कंपेयर करूं i7 14 जनरेशन से, उसमें 20 कोर्स एंड 28 थ्रेड्स हैं, बट दिस इज मोर कॉस्ट एफिशिएंट भी है आपका एंड इट इज मोर पावर एफिशिएंट एज वेल। एंड जो इंटेल i7 14 जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इसमें नहीं आती बिकॉज दे हैव मेड देयर सॉकेट डिफरेंटली दिस टाइम। 890 सॉकेट में ये वर्क करता है एंड दिस वुड गिव यू बेटर थर्मल्स, बेटर एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी एंड इट विल गिव यू सिमिलर परफॉर्मेंस टू योर i7 14 जनरेशन एज वेल। सो आई थिंक इट इज बेस्ट टू गेट इनटू अल्ट्रा 7 राइट नाउ बिकॉज एक तो आपको प्राइस बढ़िया मिल जाता है, परफॉर्मेंस सेम मिल जाती है एंड यू विल बी एट द लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर। तो आपका आगे जाके फ्यूचर में भी बन जाता है पीसी। अबाउट 5 to 7 years बिंदास चला सकते हो उसको विदाउट एनी हैसल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर एडिटिंग इज योर ग्राफिक कार्ड। वी हैव यूज्ड गीगाबाइट का 5070 Ti विंडफोर्स OC ट्रिपल फैन वर्जन है। ये 16GB VRAM के साथ आता है एंड इन टर्म्स ऑफ CUDA कोर्स एंड टेंसर कोर्स इसमें काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4070 Ti सुपर लेटेस्ट जनरेशन, पिछले जनरेशन वाले, एंड दैट हेल्प्स यू इन एडिटिंग। अगर आपको रेंडरिंग करनी है अपने जीपीयू पे, डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो आप, तो आप इसमें कर सकते हो और बहुत ही सुपर्ब तरीके की आपकी रेंडरिंग हो जाएगी। सो गाइस, जब आपको इफेक्ट्स को रेंडर करना है उसके लिए आपका जीपीयू बहुत इस्तेमाल आता है एंड दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड विद अ हाई एंड 5070 TS 16GB। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आवर मदरबोर्ड। अगेन टू गेट अ गुड एडिटिंग सिस्टम यू नीड अ सुपर गुड मदरबोर्ड जो आपका पूरा प्रोसेसर और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर है वो हैंडल कर सके, बिकॉज व्हाइल रेंडरिंग योर सीपीयू एंड जीपीयू विल गो टू द हाईएस्ट ऑफ द टेम्परेचर्स एंड इट विल बी मैक्सिमम लोड ऑन योर VRMs एज वेल। तो आपको एक ऐसा मदरबोर्ड चाहिए जो आपके यार बहुत अच्छी VRMs हो, बहुत अच्छे वोल्टेज रेगुलेटर्स हो, ताकि आपका फुल पोटेंशियल में चलता रहे, कोई भी इशू ना है डेटा ट्रांसफर के अंदर। एंड दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड विद गीगाबाइट Z890 ईगल Wi-Fi 7 मदरबोर्ड। अब Wi-Fi 7 आपको डेफिनेटली मिल जाएगा आजकल 890 में बिकॉज दीज आर अपग्रेडेड मॉडल्स आज के मिल जाएंगे आपको बिकॉज इट इज द लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन इन द मदरबोर्ड राइट नाउ। यू विल गेट PCI Gen 5 स्लॉट इन फॉर योर ग्राफिक कार्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 890 में आजकल के लेटेस्ट सॉकेट है, बहुत आराम से मिल भी जाएगा। आपको एक Gen 5 का NVMe स्लॉट भी मिल जाएगा एंड आपको 3 Gen 4 के NVMe स्लॉट इसमें के अंदर मिल जाते हैं। टोटल आपको 4 मिल जाएंगे, एक Gen 5 एंड 3 Gen 4। अगेन रियली गुड फॉर फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी। ठीक है, तो भाई बेसिकली आपको मदरबोर्ड ऐसा लेना है कि आपका बढ़िया सा काम हो जाए, फ्यूचर अपग्रेडेबिलिटी मिल जाए आपको, एंड जो मैंने फीचर्स अभी एक्सप्लेन करे एटलीस्ट आपके उतने होने चाहिए आपके मदरबोर्ड में। एक डिसेंट सा दिस विल कॉस्ट टू 25,000 रुपीज। अगर डिसेंट 25 to 26,000 रुपीज का मदरबोर्ड लोगे आपका बढ़िया आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हमसे पूछ लिया करो, हम बड़े सजेस्ट कर देते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल यू आर एडिटिंग इज योर रैम। हमने यहाँ पे 32GB 16x2 6000 MHz यूज करिए, DDR5 Trident Z5 8GB फ्रॉम G-Skill। इट गिव्स यू 10 years ऑफ वारंटी। आई नो यहाँ पे बहुत केसेस आने वाले जहाँ पे लोग बोलेंगे 32 क्यों ले रहे हो आप, 64 ले सकते थे बहुत आराम से। सो एक कस्टमर ने ये सोचा कि यार व्हाई नॉट जस्ट इन्वेस्ट इन द कंपोनेंट जो एक ही बार इन्वेस्ट हो सकते हैं एंड रैम एंड स्टोरेज बहुत आराम से बाद में इन्वेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने ये माइंड में लेके और बहुत अच्छा दिमाग लगाया
उन्होंने अपने प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और मदरबोर्ड में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया ताकि ये कोर कंपोनेंट्स उनके साथ रहे एंड रैम कैन बी अपग्रेडेड एनी टाइम ही वांटेड। लिटरली अगर वो 2 महीने में भी उनके पास बजट आ गया 10,000 रुपए या 15,000, 10,000 या 12,000 रुपए एक्स्ट्रा, ही कैन अपग्रेड इनटू अ 32 GB रैम मोर और 64 GB में ऐसे चल जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। उनको तो उस केस में उनको सोचने की जरूरत भी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड इफ ही हैड मे बी कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्राफिक कार्ड, जैसे 5070 में चले जाते, बट उसके बाद उनको अपग्रेड करने में लिटरली 3 या 4 साल लग जाते हैं, बिकॉज एक बार आपने इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया तो इजीली अपग्रेड नहीं हो पाता। तो इट इज बेस्ट टू गेट योर कोर कंपोनेंट सॉर्टेड आउट फर्स्ट एंड देन जो अपग्रेडेबल हो सकती चीजें उनको आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड अब मैं स्टोरेज के बारे में बात करूं, स्टोरेज 2 TB इन्होंने WD की SN7100 ली है, Gen 4 NVMe SSD है ये। अब आप बोलोगे यार इन्होंने 2 TB SSD क्यों ली, क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर हिम टू स्टार्ट विद 2 TB। उनका बहुत सारा कंटेंट है एंड उनको ऑलरेडी 2 TB की रिक्वायरमेंट मिनिमम है। अब जो इसका कॉस्टिंग है पीसी का, वो एक्चुअली द कॉस्टिंग इज 1,87,000, बट मैं आपको जो एक डिफरेंट कॉस्ट बताऊंगा जो आप 1.8 लाख में भी सेम पीसी बना सकते हो इफ यू आर स्टार्टिंग योर हाई एंड वीडियो एडिटिंग जर्नी, ठीक है। वो मैं आपको बाद में समझाता हूं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे गीगाबाइट का गेमिंग 360 यूज किया है, न्यू एंड लेटेस्ट कूलर है फ्रॉम गीगाबाइट। At a very very good cost you will get really good performance in this and to be honest Ultra 7 ज़्यादा थर्मल में इंक्रीज नहीं होता है। इसका पावर स्पीड जैसे मैं आपको बताया प्रोसेसर है तो इट विल नॉट हीट अप दैट मच। ऑल्सो आपको एक बढ़िया सा इसमें एडवांटेज भी मिल जाता है यही चीज़ का कि इतना पावर नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा कूलर में इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, सो यू काइंड ऑफ सेव कॉस्ट एज वेल, ठीक है। लास्टली विल टॉक अबाउट आर कैबिनेट। हमने यहाँ पे भाई कूलर मास्टर का मास्टर बॉक्स 600 ARGB यूज किया है। इट कम्स विद 4 ARGB फैंस, कम्स विद 360 सपोर्ट ऑन टॉप। तो भाई ये कैबिनेट एक्चुअली कस्टमर को ही पसंद है तो उन्होंने ही चूज किया एंड दैट इज वाई हमने ये वाला चूज किया है। कूलर मास्टर का बढ़िया है, हैवी ड्यूटी कैबिनेट है, टाइप सी आ जाता है ऊपर, दो USB स्लॉट भी आपको मिल जाते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट देखो यार, आपका कंपैटिबिलिटी मैच करना चाहिए एंड आपका एस्थेटिक्स आपके हिसाब से लेना चाहिए, बाकी सब कुछ कोई टेंशन नहीं होती। कोई भी कैबिनेट आप ले सकते हो बिकॉज कैबिनेट इज नॉट अ चिप बेस्ड प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज इट्स अ गुड कैबिनेट, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपको, कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो रही है एंड आपके एस्थेटिक्स आपको पसंद आ रहे हैं, यू आर गुड टू गो विद एनीथिंग। आप कुछ भी कंफ्यूजन होता है आप हमसे बता सकते हो, ठीक है। तो भाई ये पूरे पीसी का कॉस्ट है 1,87,000 एंड अगर मैं इस एग्जैक्ट सेम स्पेक्स की बात करूं तो, बट अगर आपको यही पीसी 1.8 लाख में चाहिए एग्जैक्टली तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कैबिनेट को MSI 320R में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी आपका सेम लुकिंग में है एंड आपका सेम कंपैटिबिलिटी भी है एंड यू कैन चेंज योर स्टोरेज टू 1 TB। यही दोनों चीजें चेंज कर लोगे यू विल गेट योर पीसी इन 1.8 लाख रुपीज। तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों कॉन्फ़िगरेशन डाल दूंगा, एक तो इसकी एग्जैक्टली सेम 1.87 में एंड एक जो 1.8 में आप क्या बना सकते हो सिर्फ 2 चेंजेस करके। जिसको जो भी चाहिए हो हमको बता सकता है, जस्ट कॉन्टैक्ट कर लो हमको। अब आ जाओ इसकी परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं, आ जाओ। हमने इसमें यार गेमिंग परफॉर्मेंस भी दिखाई है एंड साथ साथ हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एडिटिंग के सॉफ्टवेयर के स्कोर्स भी आपको दिखाया कि यू विल हैव अ स्मॉलर आइडिया, एक डिसेंट आइडिया लग जाएगा कि भाई ये इतना परफॉर्म कर सकता है आपके पीसी को अगर कंपेयर करोगे या कोई भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर करोगे। अगर मेरा सजेशन लोगे दिस इज अ वेरी वेरी गुड एडिटिंग पीसी। साथ में देखो अगर आपको गेमिंग करना है, स्ट्रीमिंग करना है, ये सब करना है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत बढ़िया पीसी है। बट अगर आपका मेन फोकस एडिटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन है, गो विद दिस पीसी, इट इज अ एब्सोल्यूट बीस्ट राइट नाउ, ठीक है। एंड आपको प्राइस भी बढ़िया
मिल जाता है, सही बताऊं तो भाई अगर आपको ऐसा सेम पीसी चाहिए, आपको जैसे बताया डिस्क्रिप्शन में दोनों पीसी में डाल दूंगा, 1.87 वाला भी 1.80 वाला भी, जस्ट लेट अस नो। डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सब हमको बिंदास कॉन्टैक्ट करो, अपन आपके लिए पीसी बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे खास आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट सेम पीस चाहिए, आप वेबसाइट पे जा सकते हो, हमारी कस्टम लिंक पे सेम कॉन्फ़िगरेशन डालो, आपको सेम मिल जाएगा, वहां से बुक कर सकते हो। वी हैव सीओडी ऑप्शन एज वेल, वी हैव एडवांस ऑप्शन एज वेल। हमारे स्टोर में भी आ सकते हो पीसी बनाने के लिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, हमको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो, आप यू नो द ड्रिल यार। सबसे पहले मैं हमेशा बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, बाकी भाई सब्सक्राइब कर लो, फिर से लाइक कर दो वीडियो, एंड जो भी दोस्तों को एडिटिंग वाले आपके हैं उनको शेयर कर दो ये वीडियो। अगली बार मिलता हूँ और भी बढ़िया बढ़िया पीसी के साथ। टाटा।